कि पीडीए हराएगा एनडीए को, और मैंने पीडीए का फुल फॉर्म भी बताया था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई। पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ। पीडीए का अगर ये एब्रिविएशन है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें, जनरल से क्यों नफरत को कर रहे हैं। पीडीए अब एनडीए को हराएगा। अखिलेश यादव का ये नारा इस वक्त पूरे देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी भी अखिलेश यादव को घेरने में लग गई है। जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब बताया है, तब से बीजेपी अलग अलग मतलब निकाल रही है कि पीडीए हराएगा एनडीए को, और मैंने पीडीए का फुल फॉर्म भी बताया था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई। इस सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हराएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ये इन्होंने धोखा दिया है, ठगा है। क्योंकि जब तक बराबरी नहीं होगी तब तक सबका साथ कैसे होगा। अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़े, मुसलमान कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी के हिंदुत्व में तोड़फोड़ की कोशिश की है। क्योंकि अगर अनुमान के हिसाब से भी देखें तो 20% दलित, 40% ओबीसी और 80% मुसलमान में से आधा वोट भी विपक्ष की ओर आता है तो ये करीब 40% हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सभी नेता पीडीए को डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। इनमें सबसे आगे हैं बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पिछड़ों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया। पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। वहीं चंदौली पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी पीडीए का अपना मतलब बता रहे हैं। हम पीडीए की नई व्याख्या कर रहे हैं, पीड़ित और दुखी अलायंस। यह जनता का आशीर्वाद मोदी के संग है। यह पीडीए, पीड़ित और दुखी अलायंस, सत्ता भोग से वंचित अलायंस पराजित होगा, भारी मतों से पराजित। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एसपी सिंह बघेल को इस बात की चिंता है कि सपा ने इस पीडीए में जी से जनरल को क्यों नहीं जोड़ा है। अच्छा, पीडीए का अगर ये एब्रिविएशन है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें, जनरल से क्यों नफरत को कर रहे हैं। तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाए और 542 सीटों को जीत। कुल मिलाकर जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का राग छेड़ा है, तब से बीजेपी में हलचल तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी पिछड़ों और मुसलमानों को साध रही है, मायावती अलग से मुसलमानों की बात कर रही हैं, तो क्या अखिलेश और उनकी विपक्षी एकता पीडीए को लुभा पाएगा। बस्ती से संतोष सिंह और चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।